आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग आपको बताएंगे। यदि आप कर्जे को लेकर परेशान हो रहे हैं, काम धंधे को लेकर आप परेशान हो रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही, आपका रिश्ता नहीं हो पा रहा, दर दर की ठोकरें आप खा रहे हैं, कहीं से कोई भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही, माता पिता अपने बच्चों को लेकर परेशान है, ना ही उनकी नौकरी लग पा रही है, ना ही उनके बच्चों के रिश्ते हो पा रहे हैं। अनेकों ब्राह्मणों के पास गए, अनेकों ज्योतिषियों के पास गए, उनकी कुंडली दिखाई, उनकी हस्तरेखा दिखाई, उनके भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त की और उनके ऊपर जो भी दोष है उनके निमित्त उन्होंने अनेकों प्रकार के उपाय भी किए, पूजा पाठ भी करवाए, परंतु फिर भी उन्हें किसी प्रकार की कोई भी सफलता नहीं मिल रही। अनेकों तांत्रिकों के पास, भगत सियानों के पास जाकर के उन्होंने ओने टोटके भी करवा लिए, लेकिन फिर भी उनका रिश्ता नहीं हो पा रही, नौकरी नहीं लग पा रही, कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे, काम धंधा उनका चल नहीं पा रहा, पैसे की तंगी उनसे दूर नहीं हो पा रही। तो ऐसे में आपको क्या करना है, मात्र केवल हमारे द्वारा बताइए इस छोटे से प्रयोग को करना है। कैसे करना है, किस समय पर करना है, इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो को आप संपूर्ण सुने, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी भी भक्तजन ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही छोटा सा प्रयोग है। मात्र केवल छोटी सी हम आपको वस्तु बताएंगे, उसको आपने गाय के सींगों पर लगा देना है। गाय, गौ माता आप सभी जानते होंगे, हमारे सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। और कई बार सनातन धर्म के लोग इस चीज का सवाल भी उठाते हैं, वह इसको राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए काफी मेहनत भी करते हैं, जगह जगह पर जा जाकर के प्रदर्शन भी उन्होंने किए हुए हैं। तो हमारे सनातन धर्म में गाय को पूजनीय माना गया है और गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। तो आपके गाय के सींगों पर ही इस वस्तु को क्यों लगाना है, क्योंकि हम आप सभी को बता देते हैं, जो गाय के जो दोनों सींग होते हैं उसके अंदर निचले भाग में श्री हरि विष्णु का वास माना गया है और उसके साथ साथ ब्रह्मा जी का वास माना गया है। और जो गाय के सींग होते हैं उसके मध्य भाग में देवादिदेव महादेव का वास माना गया है। सदैव देवादिदेव महादेव गाय के मध्य भाग के सींग में विराजमान रहते हैं। और उसी तरह से गाय के सींगों के अग्र भाग पर सूर्य देव का वास माना गया है, इंद्र देव का वास माना गया है। इसके साथ साथ सभी तीर्थों का वास भी गाय के अंदर माना गया है। तो इसी तरह यदि आप गाय के सींगों पर हमारे द्वारा बताई इस वस्तु को लगा देते हैं तो सभी देवी देवताओं का पूजन हो जाता है और आपकी जो भी समस्याएं, जो बाधाएं चल रही हैं, शीघ्र ही उनसे आप मुक्ति पा लेते हैं। तो क्या करना है, आपको अमावस्या तिथि पर आपने इस प्रयोग को करना है। सुबह के समय पर करना है, नहा धोकर के, फ्रेश होकर के, धुले हुए वस्त्र धारण करके आपने इस प्रयोग को करना है। क्या करना है, सर्वप्रथम आप जो भी नित्य कर्म करते हैं, हम आप सभी से कहते हैं यदि आप कोई भी नित्य कर्म करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, तो सर्वोत्तम है, हमारे धर्म के अनुसार हमें सुबह शाम पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए। चाहे हम थोड़ी करें या ज्यादा करें, जैसा भी समय के मुताबिक हमें सुबह शाम उस परमपिता परमात्मा का ध्यान अवश्य करना चाहिए। तो आप जो भी पूजा पाठ करते हैं उस पूजा पाठ से फ्री होने के बाद आपको क्या करना है, एक लोटा जल लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा मात्र 125 ग्राम 100 ग्राम आपको कच्चा दूध उसके अंदर डाल लेना है और उसके साथ साथ आपको 2 रोटी लेनी है और उसके ऊपर थोड़ा सा आपको गुड़ रख लेना है। चाहे केवल आप 50 ग्राम ही रख लें, 100 ग्राम रख लें, जैसी भी आपकी श्रद्धा हो उतना गुड़ आप उस रोटियों के ऊपर रख लें। और उसके साथ साथ आपको थोड़ी सी रोली या कुमकुम लेनी है। अब इन सभी वस्तुओं को लेकर के आपको गाय के पास जाना है। चाहे गाय आपने बांधी हुई, आप गाय पालन करते हैं, गाय की सेवा करते हैं, गाय आपके घर में बंधी हुई है, तो आप अपने घर में भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। आपको कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप घर में गाय नहीं रखते हैं, नहीं पालन करते हैं, तो किसी भी आप गौशाला में आप चले जाएं। लेकिन यदि आपको रास्ते में गाय भी मिल जाती है तो उसके भी साथ आप उसको भी सींगों पर लगा सकते हैं, परंतु ध्यान रखना है, क्योंकि रास्ते में चलने वाली गायों का कोई भरोसा नहीं हो सकता है कोई आपको मारने लगे। तो आपको सर्वप्रथम विशेष यह जानकारी रखनी है कि जिस गाय के पास आप जा रहे हैं वो आपको किसी प्रकार के हानि नुकसान ना दे, चोट ना लगाए। कहीं आप किसी भी गाय के पास जाकर के और यह प्रारंभ कर दें और वो आपको मार दे,
तो सीधा दोष आप हमारे ऊपर थोप दें कि पंडित जी ने बताया था, गुरु जी ने बताया था, ऐसे ऐसे उपाय करना है, हम उपाय करने गए और हमको उल्टा ही चोट लगा दी और नुकसान कर दिया। तो इसलिए आप किसी भी गौशाला में चले जाएं और वहां जाकर के आपको क्या करना है, सर्वप्रथम जो लोटे में जल आपने लिया हुआ है उस जल को आपने गाय के पैरों पर डालना है, और उसके बाद जो आपने रोटी ली हुई है, गुड़ लिया हुआ है, उस रोटी और गुड़ को आपने गाय को खिला देना है। और गाय को खिलाने के बाद जो आपने रोल या कुमकुम ली हुई है, कुमकुम लेकर के आपने दोनों हाथों की ये बीच वाली जो बड़ी उंगली होती है, दोनों हाथों में रोल या कुमकुम लेनी है और दोनों के सींगों पर आपको लगा देना है और लगा करके हाथ जोड़ करके आपने प्रणाम करना है। अब मन ही मन आपकी जो भी समस्या, जो मनोकामना, जिस कार्य हेतु आप इस प्रयोग को करें उसकी आप प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के बाद आप अपने घर आ जाएं। जब भी आप इस प्रयोग को कर रहे हैं, मात्र केवल 24 घंटे के अंदर ही आपको इस प्रयोग का, इस उपाय का असर दिख जाएगा। 24 घंटे में आपको कोई ना कोई रास्ता मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसी तरह आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे।